नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो 2-3 साल के अंदर मतलब 2-3 साल ही पकड़ लीजिए कोविड के बाद कंपनी आपको करीबन-करीबन 140 गुना रिटर्न दे चुके हैं। कितना? 140 गुना। और इसीलिए रिटेल पब्लिक के मन में इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा जगह बना चुके हैं। मतलब रिटेल पब्लिक के मन में सबसे बड़ा अगर कोई भी जगह बन चुके हैं, वो ही इसी कंपनी के ऊपर। तो जो कंपनी 140 गुना, मैं 140% के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, 140 गुना के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब 1 लाख रुपए आपने निवेश करके रखे हैं रखे थे, तो इस कंपनी ने आपको रिटर्न दिया 1 करोड़ 40 लाख रुपीस। तो सोचिए, तो इतना बड़ा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो वो कौन-सा कंपनी है, जो इतना बड़ा रिटर्न दिया हुआ है? और आज इसका हालत किस तरीके से गिरावट में है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। मैं बार-बार इसी चीज़ आपको बोलता रहता हूँ। एज़ ए ट्रेडिंग पर्पज़ में आपने इस कंपनी के ऊपर काम किया, तो ठीक है। एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से आपने निवेश किया, तो पूरा का पूरा आप तो बर्बाद हो गए। तो चलो, मैं उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के डिटेल्स के बारे में। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है टीटीएमएल, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा रिटेल पब्लिक की कंपनी है। टीटीएमएल मतलब टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड। जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ, लोगों के मन में क्या होता है ना, लोगों के मन में टाटा का नाम छप जाते हैं। टाटा मैं मानता हूँ एक ट्रस्टेड कंपनी है, एक सबसे ट्रस्टेड एंड सबसे देखा जाए तो टाटा की हर कंपनी आपको स्टेबल दिखेगा, ऐसे हो नहीं सकता। तो टाटा टेलीकॉम सर्विसेज़ जो है, वो टेलीकॉम सर्विसेज़ देते हैं। तो इस कंपनी में कुछ अंदर तो कुछ नहीं है, फिर भी स्टॉक के ऊपर मतलब भगाया जा रहा था। लगातार-लगातार उसको अपर सर्किट से अपर सर्किट देखने को मिला था। और जब जितने सारे हाई प्रोफाइल लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया और वो पम्प किया पहले, उसके बाद डंप किया। अगर इसका मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तभी आपको पता चलेगा। देखिए, कोविड के सिचुएशन के टाइम से भी कंपनी का प्राइस क्या था? 2022 में सॉरी 2020 में इसका प्राइस था करीबन-करीबन ₹2 के आसपास। इस लेवल में ₹2 के आसपास प्राइस था। उसके बाद देखिए किस तरीके से कंपनी को भगाया गया। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप कोई खरीदारी भी नहीं कर पाए और सेल भी नहीं कर पाए। खरीदारी तो हो गया मगर सेल नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से अपर सर्किट करके वो ऊपर लेके गया और उसी तरीके से लोअर सर्किट लेकर वो नीचे भी आ गया। तो सोचिए, इस तरीके से पम्प और डंप जो किया है ना, उसी के कारण स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, मैं एक रिपोर्ट आपको डेटा आपको दिखा रहा हूँ, वो डेटा ध्यान से देखना। मैं आपको एनएससी की वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। तो निफ्टी मिड कैप 150, जितने सारे कंपनीज है निफ्टी 100 मिड कैप 50, इस सेक्टर में देखा जाए तो इस स्टॉक के वॉच लिस्ट में आप देखेंगे तो सबसे जो लास्ट में जिसका नाम आएगा वो है टीटीएमएल। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक था। कंपनी देखा जाए अभी 52 वीक लो हिट कर चुके हैं। कितना? 52 वीक लो। तो 52 वीक लो जब हिट करते हैं कोई भी कंपनी, हायर चांसेस होता है वो और भी गिरने का माहौल बनाता है। इसका मतलब कंपनी में जो गिरावट हुआ, आप ध्यान से देखेंगे कंपनी एक साल में क्या किया, करीबन-करीबन आप देखेंगे तो कंपनी का जो यहाँ पे जो फिगर आउट है, मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ, 365 डेज़ आप ध्यान से देखना, 365 डेज़ में कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा-सा चेंज किया, यहाँ पे देखिए टोटल कुल मिलाकर 50% तक कंपनी लॉसेस दे दिया। तो इसका मतलब जिन्होंने हायर लेवल में खरीद के रखे थे 140 के आसपास, तो उनका तो फंड गया, उसका 50% लॉसेस चल रहा है। अगर वो यहाँ पे निकलने भी चाहे, तो निकल नहीं पाएँगे, क्योंकि लगातार-लगातार लोअर सर्किट देखने को मिला है। जब लोअर सर्किट होता है, तब बायर नहीं होता, सेलर ज़्यादा होता है। देखिए सेलर होने से कोई कोई क्या क्या करेंगे? मान के चलिए आप कोई प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई खरीदने के लिए ही कोई नहीं है, तो वो आप सेल कहाँ से करेंगे? तो इसीलिए जब लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है, तब आप बेच नहीं पाएँगे, लगातार-लगातार वो शेयर गिरते रहते हैं और आप फँस जाएँगे।
इसी तरीके से नज़रिया देखने को मिले यहाँ पे। मैं इसलिए बार-बार आपको बोलता हूँ, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रखे हैं, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। आपको उस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, आपको उस कंपनी के ऊपर क्या होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको इस कंपनी के ऊपर बार-बार एक ही वीडियो बना के दिया। ये कंपनी ट्रेडिंग के लिए ठीक है, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। फिर भी मैं ट्रेडिंग के लिए भी ना कहूँगा, क्योंकि इस कंपनी कभी मतलब कोई वॉल्यूम नहीं होता। इस लोअर सर्किट, अपर सर्किट का खेल चलता रहता है। अगर आप ट्रेडिंग भी कर लेते, तो आपको क्या होता? आपका तो बाय सेल नहीं होता, तो आप तो फँस जाते। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप कंपनी सही चूज़ करिए, जहाँ पे आपको प्रॉफ़िट मिले, बहुत टाइम के बाद प्रॉफ़िट मिले, फिर भी आपको स्टेबल प्रॉफ़िट मिले। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे, "सर, टीटीएमएल के ऊपर मैं अच्छा खासा पैसा कमाया हूँ।" अच्छा खासा पैसा तो आपने कमाया है, मगर कितने सारे लोग कमा पाए? वो आप ट्रेडिंग किया है इसीलिए पैसा कमा पाए। क्या इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने पैसा कमा पाए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, और कमा भी नहीं पाएँगे, क्योंकि जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, जो कंपनी का कर्जा इतना ज़्यादा है, जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर आप कहाँ से प्रॉफिट कमाएँगे? अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, चलो क्वार्टर के बारे में बात कर लेता हूँ। कंपनी ने इस बार दिसंबर में मंथ में क्या 280 करोड़ का लॉस किया। कंटीन्यूअसली वो लॉस करते आए हैं। एक बार भी आपको नहीं दिखेगा कि वो उन्होंने प्रॉफिट किया। चलो, मैं आपको मान लेता हूँ, क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं किया, साल में होगा। साल में भी देख लीजिए, आज नहीं, कंपनी 2012 से कंटीन्यूअसली लॉस करते आए हुए हैं। कंटीन्यूअसली कंपनी लॉस करते आया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ नेगेटिव में है। आपको सिर्फ रिटर्न ही पॉजिटिव दिखेगा। वो भी 1 साल में कितना 60% तक आपको लॉसेस दिया। तो ये बात आपको याद रखना है कि कंपनी जब लॉस सर्किट लगते हैं इस तरीके से कंपनी में, तो आप पूरी तरीके से फँस जाओगे, और आपका शेयर मतलब सेल भी नहीं कर पाएँगे, और आपको अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा। तो वही लॉस यहाँ पे देखने को मिला है। तो 3 साल में 160-70% के आसपास रिटर्न दिया। 5 साल में 61%, 10 साल में 21%। यहाँ पे 10 साल में कुछ रिटर्न नहीं दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 साल के अंदर-अंदर वो जो बूम दिखाया, उसी के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अगर आपको पीवीएस चार्ट में दिखा दूँ, तो आपको को किसी भी जगह पे आपको तेज़ी नहीं देखने को मिलेगा। तो पहले 2006 के बाद एक थोड़ा-सा मोमेंटम देखने को मिला था, और कंपनी गए थे करीबन ₹58 के आसपास, और वहाँ से लेकर कंपनी फिर से जर्नी ₹2 तक आया था, और उसके बाद क्या हुआ, वो कंपनी रॉकेट की तरफ भागा। जो कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियली कुछ ग्रोथ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। अगर आपने ये बात पहले देख लेता कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कुछ भरोसा ही नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से बुरी तरीके से फँस नहीं जाते। क्योंकि आपको यही दिखा कि प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। देखिए, प्रोमोटर के पास होल्डिंग होगा, प्रोमोटर तो बाय सेल नहीं करता है ना, प्रोमोटर तो बाय सेल नहीं करेगा, वो क्या करेंगे, वो खुद का स्टेक बने हुए हैं, रखे हुए हैं। तो पब्लिक जो क्या है, पब्लिक के अंदर 23% जो होल्डिंग है, इन्हीं के अंदर कुछ बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, जो अच्छा खासा पैसा लगाकर ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, विजय केडिया जी ने एक बात उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ तो कोई स्टॉक के ऊपर डेली बेसिस अपर सर्किट और डेली बेसिस लोअर सर्किट लगा सकता हूँ। तो सोचिए, एक आदमी ने ही इस तरीके से बातचीत कर रहा है, मतलब कितने बड़े अमाउंट है उसके पास, कितने बड़े क्वांटिटी है उसके पास, वो कभी भी उस कंपनी को मतलब मोनोपोलेट करते हैं कर सकते हैं। तो मैं बार-बार आपको यही बात कहूँगा, टीटीएमएल जैसे कंपनी के ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर भी ट्रेडिंग के लिए भी अभी थोड़ा-सा मुझे दिक्कत देखने को मिला कि अगर अगर मैं 1 डे का भी चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ, तो एक चीज़ आपको दिखेगा, देखिए, तो वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है। डेली बेसिस यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो उस हिसाब से आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर डिसीज़न लेना। देखिए, मेरा मकसद है, आप कुछ गलत आप सही कंपनी उठा पाए ना पाए, आप कुछ गलत कंपनी के ऊपर निवेश करके फँस ना जाए, ये ही मेरा मकसद है। क्योंकि मैं इस तरीके से गलत कंपनी के ऊपर निवेश करके एक टाइम बहुत अच्छा खासा लॉस किए थे, और उसी के कारण मैं आपको वीडियो बना के यही समझाने का कोशिश करता हूँ कि आपका प्रॉफ़िट हो ना हो, लॉसेस ना हो, लॉसेस को आप मेज़र कर पाएँगे, तो आप ऑब्वियसली लास्ट में प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस ज़रूर कमाएँगे, और प्रॉफ़िटेबल पोर्टफ़ोलियो ज़रूर बनाएँगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी शेयर का स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बनेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग बनेगा, तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।